नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार प्राइम 24, बिहार की आवाज़ देश दुनिया की पहचान। बिहार की राजनीतिक गाथा अब नए मोड़ पर है। वादों की गूंज और जनता की उम्मीदों के बीच अब फैसला बस कुछ ही कदम दूर है। चुनाव की रणभूमि तैयार है और अब हर नजरें चुनावी गणना पर टिकी हैं। हर वोट का मतलब अब परिणाम तय करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार न्यूज़ 2025 की 25 बड़ी खबरें, सिर्फ बिहार प्राइम 24 पर, जहां सच्चाई सबसे आगे है। राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में 1500 नए अस्पताल भवनों के निर्माण का निर्णय लिया है। इनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सब सेंटर शामिल होंगे, जिससे ग्रामीण मरीजों को बेहतर इलाज घर के पास ही उपलब्ध होगा। निर्माण कार्य में स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। अस्पतालों में आधुनिक उपकरण और पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। ये पहल राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को और सुदृढ़ बनाएगी। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में वेलकम वीक कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि छुट्टियों के बाद बच्चों को पढ़ाई में दोबारा जोड़ना आसान हो सके। इस पहल से बच्चों के स्कूल उपस्थिति बढ़ेगी और शैक्षिक परिणाम बेहतर होंगे। स्कूलों में विशेष गतिविधियों और शिक्षकों के मार्गदर्शन से छात्रों की रुचि पढ़ाई में बनी रहेगी। अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं। माध्यमिक विद्यालयों में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग लागू किया गया है, जिससे छात्रों को व्यावहारिक शिक्षा मिल रही है। करीब 60 लाख छात्र इस नई पद्धति के तहत विज्ञान, गणित और अन्य विषयों में प्रयोगात्मक रूप से सीख रहे हैं। शिक्षकों को इस तकनीक पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। बच्चों में समस्या समाधान और टीम वर्क की क्षमता बढ़ रही है। ये पहल शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कृषि विभाग ने किसान पाठशाला कार्यक्रम के तहत ब्लॉक स्तर पर किसानों को प्रशिक्षण देना शुरू किया है। इसमें मत्स्य पालन, मशरूम उत्पादन और वैकल्पिक फसलों की खेती के तरीके शामिल हैं। प्रशिक्षण से किसानों की आय बढ़ने की संभावना है। साथ ही कृषि तकनीक के डिजिटल प्रयोग जैसे मोबाइल ऐप और मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड भी किसानों तक पहुंचाए जा रहे हैं। राज्य सरकार किसानों को आधुनिक तकनीक के साथ आत्मनिर्भर बनाने में जुटी है। डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने डिजिटल कृषि निदेशालय स्थापित किया है। इसके तहत ड्रोन तकनीक और सॉफ्टवेयर आधारित उपकरणों का प्रशिक्षण किसानों को दिया जाएगा। इससे फसल की निगरानी और प्रबंधन में आसानी होगी। किसानों को मौसम और फसल संबंधित सटीक जानकारी भी समय पर उपलब्ध होगी। ये पहल कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार की दिशा में बड़ा कदम है। स्वास्थ्य क्षेत्र में मातृ मृत्यु दर में गिरावट देखने को मिली है और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के मरीजों की संख्या बढ़ी है। इससे ये संकेत मिलता है कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही हैं। ग्रामीण अस्पतालों में आधुनिक उपकरण और प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के प्रयास लगातार जारी हैं। युवाओं के कौशल विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने पीएम सेतु स्कीम के तहत आईटीआई संस्थानों को आधुनिक तकनीक से लैस किया है। इसके अंतर्गत युवाओं को औद्योगिक आधारित प्रशिक्षण और रोजगार सक्षम कौशल प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान डिजिटल उपकरणों और सॉफ्टवेयर की जानकारी दी जा रही है। इससे युवा रोजगार योग्य बनेंगे और स्थानीय उद्योगों की जरूरतों को पूरा करेंगे। महिलाओं और युवाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य में आइडिया यात्रा जैसी पहलें चल रही हैं। इसमें ग्रामीण और शहरी युवाओं को व्यावसायिक अवसर और प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। महिलाएं भी इन कार्यक्रमों में सक्रिय भाग ले रही हैं। इससे सामाजिक और आर्थिक विकास में तेजी आएगी। युवा सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्कूलों में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम बढ़ाए गए हैं। विज्ञान और गणित के शिक्षक नई शिक्षण पद्धति से प्रशिक्षित हो रहे हैं। इससे बच्चों में शैक्षिक रुचि बढ़ेगी और परीक्षा परिणाम बेहतर होंगे। शिक्षकों के मार्गदर्शन और नवीन तकनीकों के उपयोग से पढ़ाई का स्तर उन्नत होगा। स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम और पुस्तकालय भी विकसित किए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में सुधार के लिए दवाइयों और उपकरणों की आपूर्ति प्रणाली को चुस्त किया गया है। अस्पतालों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है। इससे इलाज में देरी कम होगी और मरीजों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिलेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा का स्तर धीरे धीरे सुधर रहा है। विद्यालयों और समुदायों में बच्चों की पढ़ाई लोकप्रियता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं और गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इससे बच्चों में सीखने की रुचि बढ़ती है और वे स्कूल से जुड़ाव महसूस करते हैं। अभिभावकों और शिक्षकों की भागीदारी से शैक्षिक परिणाम बेहतर होंगे। ये पहल शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण है। किसान प्रशिक्षण सत्रों में महिला किसान भी शामिल हो रही हैं। इससे खेती में लिंग समानता को बढ़ावा मिल रहा है। महिला किसानों को नई तकनीक और वैकल्पिक फसल की जानकारी दी जा रही है। इससे उनकी आय बढ़ने के साथ साथ आर्थिक सशक्तिकरण भी हो रहा है। राज्य सरकार महिला किसानों के लिए विशेष योजना लागू कर रही है।
राज्य के स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम और स्मार्ट बोर्ड स्थापित किए जा रहे हैं। इससे पढ़ाई का स्तर उन्नत होगा और छात्रों को तकनीकी शिक्षा का लाभ मिलेगा। शिक्षक डिजिटल माध्यम से छात्रों को अधिक व्यावहारिक और रोचक तरीके से पढ़ा पा रहे हैं। बच्चों में आत्मविश्वास और सीखने की रुचि बढ़ रही है। कृषि विभाग ने किसानों को जल संरक्षण तकनीक और नवीन सिंचाई पद्धतियों पर प्रशिक्षण दिया है। इससे फसल उत्पादन बढ़ेगा और जल की बचत होगी। साथ ही उन्नत बीज और जैविक खाद का उपयोग करके मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। किसान अब नई तकनीक अपनाकर अपनी आय बढ़ा रहे हैं। युवा उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए स्टार्टअप मार्गदर्शन दिया जा रहा है। उन्हें सरकारी योजना और वित्तीय सहायता के बारे में जानकारी दी जा रही है। इससे युवाओं में व्यवसाय शुरू करने की क्षमता बढ़ रही है। स्टार्टअप कार्यक्रम स्थानीय रोजगार सृजन में मदद कर रहे हैं। राज्य में आयुष चिकित्सा को बढ़ावा दिया जा रहा है। 7 जिलों में 50 बिस्तर वाले आयुष अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा। इन अस्पतालों में आयुर्वेद, योग और होम्योपैथी जैसी उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे लोकल लोगों को वैकल्पिक चिकित्सा का लाभ मिलेगा। स्कूलों में अभिभावक शिक्षक बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई में अभिभावकों की भागीदारी बढ़ रही है। शिक्षक और अभिभावक मिलकर बच्चों की प्रगति पर ध्यान दे रहे हैं। ये पहल बच्चों के शैक्षिक विकास में मदद कर रही है। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। इससे शैक्षिक, स्वास्थ्य और कृषि सेवाओं तक आसान पहुंच हो रही है। युवा डिजिटल कौशल सीखकर रोजगार और व्यवसाय के अवसर पा रहे हैं। तकनीकी पहुंच से ग्रामीण क्षेत्र में विकास की गति बढ़ी है। कृषि उत्पादकों को मार्केटिंग और मूल्य वृद्धि के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किसानों को बाजार की जानकारी, मूल्य ट्रेंड और बेहतरीन बिक्री तकनीक सिखाई जा रही है। इससे उनकी आय में सुधार होगा और खेती लाभकारी बनेगी। राज्य के स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिक उपकरण और आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मरीजों को बेहतर इलाज और सुविधा मिल रही है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार नजर आ रहा है। स्कूलों में बच्चों के लिए विज्ञान प्रदर्शनी और परियोजना आधारित प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इससे उनकी रुचि विज्ञान और गणित में बढ़ रही है। बच्चे नई तकनीकों और प्रयोगों के माध्यम से सीख रहे हैं। ये पहल ऐच्छिक गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायक है। कृषि विभाग किसानों को मौसम संबंधित जानकारी मोबाइल ऐप के माध्यम से दे रहा है। इससे फसल की सुरक्षा और उत्पादन में सुधार होगा। किसान डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके बेहतर निर्णय ले रहे हैं। राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार को बढ़ावा दे रही है। युवाओं के औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इससे रोजगार योग्य युवा तैयार होंगे। डिजिटल और व्यावहारिक प्रशिक्षण से उद्योगों की मांग पूरी हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं। महिलाओं को व्यवसाय और तकनीकी कौशल सिखाया जा रहा है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। राज्य के सभी स्तरों पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और कौशल विकास के क्षेत्रों में समग्र सुधार की दिशा में लगातार पहल हो रही है। जनता इन सुधारों से प्रत्यक्ष लाभ महसूस कर रही है। राज्य का विकास संतुलित और समग्र दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। तो ये थी बिहार की आज की 25 बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बिहार प्राइम 24 के साथ। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बिहार।